नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। तो पिछली वीडियो में जो हमने किया भिवानी जिलों की श्रृंखला में, तो भिवानी जिले का कुछ भाग हुआ था, कुछ भाग रह गया था। तो आज भिवानी जिले का जो बचा हुआ हिस्सा है वो और चरखी दादरी करेंगे। भिवानी। तो आज सबसे पहले मैं आपको भिवानी के जो प्रसिद्ध व्यक्ति रहे हैं उनके बारे में बता रहा हूँ। तो सबसे पहले चौधरी बंसीलाल जी, जो कि हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे, और केंद्र में भी ये नागरिक उड्डयन मंत्री, और इसके अलावा ये रेल मंत्री भी रहे, और पूरे भारत के परिवहन मंत्री, पूरा परिवहन मंत्रालय भी इनके पास रहा केंद्र सरकार में। कांग्रेस से अलग होकर के इन्होंने हरियाणा विकास पार्टी के नाम से अपनी अलग पार्टी बनाई, जीत हासिल की और फिर से हरियाणा के मुख्यमंत्री बने। और इनकी जो ना एक बार प्रश्न पूछा गया था कि हरियाणा विकास पार्टी जो बनाई थी चौधरी बंसीलाल ने, उसका चुनाव चिन्ह क्या था। तो इनका चुनाव चिन्ह दो बच्चों की फोटो थी, वो इनका चुनाव चिन्ह था। एक जो ना विशाल हरियाणा पार्टी भी बनी थी हरियाणा में, विशाल हरियाणा पार्टी। ये एचएससी में जो है ना प्रश्न पूछा जाता है, इसमें कंफ्यूजन हो जाती है। ये जो विशाल हरियाणा पार्टी जो बनाई थी, ये राव वीरेंद्र सिंह जी ने बनाई थी, और पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री जो है ना राव वीरेंद्र सिंह जी बने थे इस पार्टी के तहत, विशाल हरियाणा पार्टी के तहत। ये प्रश्न कई बार पूछा गया है एचएससी में, और इसमें काफ़ी कन्फ्यूजन होता है। वो हरियाणा विकास पार्टी चौधरी बंसीलाल वाली टिक कर देते हैं, तो उसमें ज़्यादातर प्रश्न गलती हो जाते हैं। उसके बाद में जो दूसरे प्रसिद्ध व्यक्ति हैं वो हैं बनारसी दास गुप्ता। इनका भी संबंध भिवानी से था, और ये भी हरियाणा के एक्स सीएम। अब एक दानवीर व्यक्ति हुए भिवानी के, सेठ किरोड़ीमल। इन्होंने भिवानी में कई धर्मार्थ संस्थाएं, जिसमें अस्पताल, स्कूल और धर्मशालाएं सेठ किरोड़ीमल के नाम से हैं। तो ये प्रश्न बन सकता है कि सेठ किरोड़ीमल, दानवीर सेठ किरोड़ीमल का संबंध कहाँ से है। तो ये भी भिवानी से थे। एक जो है ना चौधरी रणबीर सिंह महेंद्रा, ये भी भिवानी से थे। ये बंसीलाल जी के छोटे बेटे हैं, वकील हैं
और ये बीसीसीआई के अध्यक्ष रहे हैं, यानी कि पूर्व अध्यक्ष हैं। इन पर भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि हरियाणा में बीसीसीआई के पूर्व अध्यक्ष कौन हैं, तो वो चौधरी रणबीर सिंह महेंद्रा है और ये बंसीलाल जी के छोटे पुत्र हैं। फिर इसके बाद में एक लेखक हुए हैं तुलसीदास शर्मा दिनेश, इनका नाम ये है। काफ़ी रचनाएं हैं। जब रचनाओं का टॉपिक बनेगा लेखकों का तो उसमें आपको बताएंगे तुलसीदास शर्मा की रचनाएं कौन कौन सी हैं। एचएससी के द्वारा प्रश्न पूछे जाते हैं। एक दानवीर सेठ और हुए हैं। सेठ तो नहीं थे वो, लेकिन उन्हें सेठ की उपाधि दी गई थी क्योंकि दान करने वालों को लोग सेठ का दर्जा दे देते हैं। वैसे चौधरी छोटूराम थे, छाजूराम सेठ का दर्जा मिला हुआ था। छाजूराम ये अलगपुरा गांव से हैं और जाट एजुकेशन सोसाइटी, हरियाणा में जो जाट एजुकेशन सोसाइटी है, जाट एजुकेशन सोसाइटी जो कॉलेज और स्कूल रन कर रही है वो सेठ छाजूराम के द्वारा बनाई गई थी। रोहतक में जाट संस्थाएं हैं, हिसार में जाट संस्थाएं हैं, ये सभी छाजूराम जी की ही हैं। पूरा नाम ही रोहतक वाले का तो जाट कॉलेज और जाट स्कूल है, लेकिन हिसार में जो कॉलेज हैं वो छाजूराम जाट कॉलेज और छाजूराम जाट स्कूल, छाजूराम एजुकेशन कॉलेज, छाजूराम लॉ कॉलेज, ये सभी जो है छाजूराम जी के द्वारा बनाई गई सोसाइटी के अंतर्गत इन्हीं के देन है। इसके बाद में एक सारंगी वादक हुए हैं मुंशीराम जोगी। मुंशीराम जोगी, इनका संबंध रिवासा गांव है तो शाम के पास, वहाँ से था और ये सारंगी वादक थे। सारंगी वादक, प्रसिद्ध सारंगी वादक मुंशीराम जोगी। एचएससी इसी तरह के सवाल ढूंढ के लाती है जिसका बहुत कम पता हो, बहुत कम लोगों ने पढ़ी हुई हो। बाकी चीज़ें तो जो नॉर्मल चीज़ें हो जाती है वो तो सभी पढ़ लेते हैं, सभी को याद भी होते हैं, लेकिन ऐसी चीज़ ढूंढ के लाएगी जो बहुत कम लोगों की नज़रों में चढ़ी हुई हो और बहुत कम किताबों में जिसका वर्णन हो। तो मुंशीराम जोगी जो है रिवासा से थे और सारंगी वादक रहे हैं। एक जो है ना शशि रंजन हुए हैं। शशि रंजन ये एक्टर भी हैं और प्रोड्यूसर। दोनों हैं। इनका संबंध भिवानी से हैं। बॉलीवुड के एक्टर प्रोड्यूसर शशि रंजन भिवानी से हैं। तो आगे मैं कुछ मंदिरों और मेलों के बारे में बताता हूँ आपको। भिवानी के मंदिर, एक तो शीतला माता मंदिर है धनाना में। शीतला माता मंदिर ये गांव धनाना के अंदर है। दूसरा एक मेला लगता है, मंदिर है पहाड़ के ऊपर देवसर में। ये प्रश्न आया हुआ है।
माता का मेला, भिवानी जिला में माता का मेला निम्न में से किस स्थान पर लगता है? तो देवसर जगह है वो, जहाँ माता दुर्गा का मेला लगता है, मंदिर है पहाड़ के ऊपर। ये प्रश्न पहले आया हुआ है HSC के अंदर। एक है परमहंस मंदिर। परमहंस मंदिर ये तिगड़ाना के अंदर है, तिगड़ाना गांव है, वहाँ पर है परमहंस मंदिर, क्योंकि एक अलग से नाम है। हो सकता है इस तरह के प्रश्न HSC अगली बार उठाए। परमहंस मंदिर और कहीं भी हरियाणा में, हमने इतना पूरा हरियाणा लगभग पढ़ चुके हैं, केवल 4 जिले बाकी हैं, ऐसा नाम परमहंस मंदिर का नाम जो ना कहीं भी नहीं आया। तो परमहंस मंदिर जो है तिगड़ाना गांव के अंदर है, भिवानी जिले से संबंध रखता है। एक भूत का मंदिर या भूतों का मंदिर, ये मंदिर भी जो है भिवानी के अंदर है। और इसको ये नहीं कि इसके अंदर भूत निकाले जाते हैं या भूत रहते हैं, नहीं, ये भूतवंश के सेठ हुए हैं, एक भूतवंश की बिरादरी हुई है, उनके द्वारा बनाया गया मंदिर है, इसलिए इसको भूतों का मंदिर या भूत मंदिर कहते हैं। और ये भिवानी के अंदर एक मल्लू वाला तालाब है, मल्लू वाला तालाब, वहाँ पर ये मंदिर बना हुआ है, भूत मंदिर या भूत का मंदिर या भूतों का मंदिर, कुछ भी लिखा है, तो ये भिवानी के अंदर है। अब मैं आपको 3 प्रसिद्ध उद्योग हैं भिवानी के अंदर, जिससे प्रश्न बनने की पूरी संभावना है। एक तो मैसर बिड़ला टेक्सटाइल मिल, ये इस तरह भी वो BTM जो मैंने अभी पीछे बताया था, पिछली वीडियो में BTM को बताया था, बिड़ला टेक्सटाइल मिल, वो इस तरह भी लिखा मिल सकता है, मैसर बिड़ला टेक्सटाइल मिल क्लॉथ एंड यार्न, यानी कपड़ा और धागा दोनों चीज़ें बिड़ला टेक्सटाइल मिल में बनता है। एक है हमारी शूटिंग शर्टिंग आती है, शूटिंग पैंट बनाने का जो कपड़ा होता है, मैसर चिनार शूटिंग लिमिटेड क्लॉथ एंड यार्न, दोनों चीज़ बनती है, धागा भी बनता है। चिनार शूटिंग जो है ये भी भिवानी के अंदर है। और एक हिंदुस्तान गम लिमिटेड, मैसर हिंदुस्तान गम एंड केमिकल्स ये है, ये भी भिवानी के अंदर है। गवार गम बनता है यहाँ पर, जो गवार की फसल होती है हमारे, उसका गम बनाया जाता है, गूंद बनाया जाता है। ये मैसर्स हिंदुस्तान गम लिमिटेड जो है, केमिकल लिमिटेड, ये भिवानी के अंदर है। अब भिवानी के बाद में भिवानी की एक तहसील है तोशाम। तो कुछ सवाल आपको तोशाम के बारे में बताता हूँ मैं। एक तो है तोशाम की बारादरी, इसको पृथ्वीराज चौहान की कचहरी भी कहते हैं। जो तोशाम की बारादरी है उसको पृथ्वीराज चौहान की कचहरी भी कहा जाता है। तो प्रश्न आ सकता है कि पृथ्वीराज चौहान की कचहरी किसे कहा जाता है? तो ये तोशाम की जो बारादरी है इसको पृथ्वीराज चौहान की कचहरी कहा जाता है। उसके बाद में जो है
बाबा मुंगीपा का मंदिर है, बाबा मुंगीपा धाम, ये भी तोसाम में है। बाबा मुंगीपा धाम एक, ये सारे के सारे जो तोसाम में पहाड़ है उस पहाड़ के ऊपर ही है एक अष्टकुंड और पंचतीर्थ है। अष्टकुंड और पंचतीर्थ ये भी तोसाम में है। और एक मस्जिद है रंगीसा की मस्जिद, ये मस्जिद भी हमारी तोसाम में है। तो भिवानी से पहले मध्यकाल में आज़ादी के टाइम जो है ना बहुत से पत्र पत्रिकाएं निकलते थे। पत्र पत्रिकाएं नेकीराम शर्मा जी, तुलसीदास शर्मा दिनेश और बहुत से लेखक जिन्होंने बहुत से अखबार और पत्रिकाएं निकाली। ये स्पेशल वीडियो जब बनेगी पत्र पत्रिकाओं की, उसके अंदर आपको पूर्ण रूप से बताया जाएगा, क्योंकि ये काफ़ी लंबा चैप्टर है। और अब मैं आगे आपको करवाता हूँ चरखी दादरी के बारे में। अब मैं आपको चरखी दादरी के बारे में बताता हूँ, जो अंतिम ज़िला बना है 22वां ज़िला हरियाणा का। चरखी दादरी, चरखी दादरी ये जो भिवानी के साथ लगता हुआ जो पीला नज़र आ रहा है, ये हमारा चरखी दादरी ज़िला है। ये ज़िला भी, इसकी सीमा भी किसी दूसरे राज्य से नहीं लगती। रोहतक की तरह एक रोहतक और दूसरा चरखी दादरी, इन दोनों ज़िलों की सीमा किसी राज्य से नहीं लगती। अब इसके पूर्व में जो है रोहतक और थोड़ा सा झज्जर लगता है, और दक्षिण में आए तो इधर जो है महेंद्रगढ़ लगता है, और जो पश्चिमी हिस्सा है इधर भिवानी लगता है, और उत्तर में भी भिवानी लगता है। ये हमारा चरखी दादरी है जो कि 22वां ज़िला है। तो एक तो हरियाणा का कितने नंबर का ज़िला है, ये 22वां ज़िला, जो अंतिम ज़िला जो बना है वो 22वां ज़िला जो हरियाणा का चरखी दादरी है। और इसकी स्थापना 19 नवंबर 2016 को चरखी दादरी ज़िला भिवानी में से काट करके बनाया गया है चरखी दादरी ज़िला। अब चरखी दादरी में एक तो 1982 में पहली सीमेंट फैक्ट्री जो हरियाणा में है चरखी दादरी में लगी थी। सीमेंट फैक्ट्री आईसीसी के नाम से वो फैक्ट्री थी, अब बंद है। तो फिर भी इतिहास ही होता है, इतिहास को हमें पढ़ना पड़ता है। तो 1982 में पहली सीमेंट फैक्ट्री चरखी दादरी में लगी थी। एक चरखी दादरी में जो है ना एक विमान दुर्घटना हुई थी। विमान दुर्घटना हुई थी चरखी दादरी में 12 नवंबर 1996 को। 12 नवंबर 1996 को एक विमान दुर्घटना हुई थी, जिसमें एक विमान कजाकिस्तान का था, कजाकिस्तान का एक विमान था, कजाकिस्तान एयरलाइंस, और दूसरा जो था सोंदिया बोइंग था, सोंदिया बोइंग, ये दूसरा विमान था। इन दोनों विमानों की आपस में सीधी टक्कर हुई थी, और इसमें 349 यात्री सवार थे, और सारे के सारे मारे गए थे। तो ये आ सकता है कि विमान दुर्घटना कब हुई थी, 12 नवंबर 1996 को
विमान कहाँ के थे? कजाकिस्तान और सोंदिया बोइंग, ये जो है 2 विमान थे, इनकी आपस में सीधी टक्कर हुई थी। तो ये चरखी दादरी के एरिया में हुई थी। और एक ये ध्यान रखना, हो सकता है चरखी दादरी ना लिखा हो ऑप्शन में, भिवानी ही लिखा मिल जाए, क्योंकि उस वक्त भिवानी जिला था, चरखी दादरी नहीं था। तो हो सकता है भिवानी ही लिखा मिल जाए, तो आपको भिवानी को ही सही करना पड़ेगा। एक जो है ना, एक हुई हैं चंद्रावती, राजनीति में काफ़ी सक्रिय थी। चंद्रावती का जन्म 1928 में डालावास गांव है, डालावास गांव में 1928 में जन्म हुआ। कांग्रेस पार्टी में रही, काफ़ी सक्रिय रही। और 1990 में इनको पांडिचेरी का उपराज्यपाल, पूछा जा सकता है कि भिवानी या चरखी दादरी आ जाए को उपराज्यपाल किसको बनाया गया था, पांडिचेरी का उपराज्यपाल किसे बनाया गया था? तो वो चंद्रावती जी थी। और एक आज चर्चा में, इस वक्त भी चर्चा में है, फोगाट बहनें। फोगाट बहनें हैं, 6 हैं ये टोटल। महावीर फोगाट इनके गुरु और चारों के पिता हैं। महावीर फोगाट पर भी प्रश्न बन सकता है। द्रोणाचार्य अवार्डी हैं। द्रोणाचार्य अवार्ड मिला हुआ इनको कुश्ती में। और इनके गुरु है फोगाट बहनों के 4 लड़कियां महावीर फोगाट की हैं, गीता, बबीता, ऋतु और संगीता। गीता, बबीता, ऋतु और संगीता, ये 4 तो जो हैं महावीर जी की लड़कियां हैं। और 2 इनकी कज़न है, विनेश और प्रियंका। विनेश और प्रियंका ये जो है इनकी कज़न हैं। तो ये फोगाट बहनें भी चरखी दादरी से संबंधित हैं। और एक प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, पहले आया हुआ है, एक है हिलना पत्थर। हिलना पत्थर या लरजता पत्थर, और इसको इंग्लिश में डांसिंग स्टोन के नाम से जाना जाता है, डांसिंग स्टोन। तो ये जो है चरखी दादरी ज़िले में एक गांव है कलियाणा। कलियाणा गांव है, वहाँ पर ये एक पहाड़ है जो हिलता है, हिलना पत्थर नाम दिया गया है। हिलना पत्थर या लरजता पत्थर या डांसिंग स्टोन पूरे भारत में एक ही है। ध्यान रखना, भारत में और कहीं भी ऐसा पत्थर नहीं है जो हिलता है अपने आप। तो ये हिलना पत्थर चरखी दादरी या भिवानी कहिए, भिवानी ज़िले के कलियाणा गांव है चरखी दादरी का, वहाँ ये है। और एक दरगाह है पीर मुबारक शाह की दरगाह, ये भी कलियाणा गांव में ही है और चरखी दादरी ज़िले के अंतर्गत आता है। तो चरखी दादरी कुछ तो छोटा है, फिर अभी नया बना है, यहाँ कोई और एक्टिविटी हुई नहीं है। तो चरखी दादरी में बस इतने ही प्रश्न बनते हैं जो जिनकी आने की संभावना है या एक आध पहले आया है, जैसे हिलना पत्थर आया हुआ है। और हमारी जो है फोगाट बहनों के बारे में आया हुआ है, महावीर जी फोगाट के बारे में प्रश्न आया हुआ है पहले। और एक जो है
अभी पीछे हरियाणा का आखिरी ज़िला पूछा गया था चरखी दादरी, और ये कब बना था ये भी पूछा गया था। दूसरे पेपर में ये आया था कि हरियाणा का आखिरी ज़िला चरखी दादरी कब बना था, तो 19 नवंबर 2016 को ये ज़िला बना था। तो भिवानी और चरखी दादरी 2 वीडियोज़ में पूरा हो गया है। तो भिवानी और चरखी दादरी में बस इतना ही। आपका वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।